आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल में क्लैरिफाइड लर्निंग। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपको यूलर्स थ्योरम बीएससी सेकेंड ईयर का है, यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन, ये डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, फिर हम सारे यूलर्स थ्योरम को क्वेश्चन लगाएंगे और उससे समझेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है और किस तरीके से यूलर्स थ्योरम को अप्लाई करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पहले होमोजीनियस फंक्शन की बात करते हैं। अगर आपको होमोजीनियस फंक्शन जानना है तो आपको क्या ध्यान रखने वाली बात है, सारी आपको बताता हूँ मैं। क्वेश्चन लगाने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट समझना होगा, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे। यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस, उससे पहले आपको होमोजीनियस समझना होगा। तो इसमें आप क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए कि आपको फंक्शन एक्स और वाई दिया है। फंक्शन एक्स वाई मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है वो एक्स वाई पर डिपेंड करता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, फंक्शन दिया गया है। ये एक्स वाई का मतलब क्या है कि फंक्शन आपको एक्स वाई के फॉर्म में मिलेगा, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। या फिर फंक्शन जो है एक्स वाई पर डिपेंड करता है, दोनों का मतलब एक ही है, जिसमें आपको एक्स भी दिखेगा वाई भी दिखेगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसका जो डिग्री है, डिग्री मतलब पावर, इसका पावर क्या है 2 है, इसका 1 और इसका भी 1, 1 + 1 2, ये भी 2 हो गया। 2 क्यों, इसको क्यों गिने अपन, क्योंकि यहाँ एक्स वाई दोनों दिया। अगर यहाँ एक्स होता तब नहीं गिनते अपन, यहाँ एक्स वाई दोनों दिया इसलिए 1 + 1 करेंगे 2, और यहाँ वाई स्क्वायर भी 2 होता है। मतलब इसका डिग्री हमको समझ आ गया, इसका डिग्री 2 है। तो उसको क्या बोल सकते हो आप, f(x, y) = x² जो दिया है इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, ये आप इसको बोल सकते हो। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको इस तरीके से हर बार तो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन हमेशा अलग अलग आ सकता है। कई बार करना आप देख के बता नहीं सकते कि होमोजीनियस है कि नहीं, तो उसके लिए आपको होमोजीनियस चेक करना सिखाना पड़ेगा। तो टू चेक होमोजीनियस फंक्शन, ये जो मेथड है ये आपको दिमाग में रखना है, ये क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा। इसको समझ लीजिए पहले आप एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि आपके पास दिया गया है, मान लेते हैं यही क्वेश्चन दिया हुआ है। नहीं, एक काम करते हैं, हम थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं। एक्स वाई है, ये क्वेश्चन के तौर पे मान लेते हैं, माफ़ कीजिएगा आवाज़ के लिए। ये क्वेश्चन है y³ tan 1 x/y, ठीक है। अब इसमें हमको होमोजीनियस फाइंड करना है। अब होमोजीनियस निकालने के लिए हमको थोड़ा इसमें देख के तो बता नहीं सकते होमोजीनियस है कि नहीं, तो चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करना होगा आपको फंक्शन है यहाँ tx और ty मान लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जहाँ x है आपको tx पुट करना है, जहाँ y है वहाँ ty पुट करना है। तो यहाँ y है तो मैं ty का क्यूब पुट करूँगा, फिर tan 1 x क्या है tx/ty, टी कैंसल, और यहाँ आपके पास आता है t³ y³ tan 1 x/y, ठीक है। इससे आपको क्या आ गया, t³ ये y³ हो गया tan 1 x/y, ठीक है। इसको अलग कर लेते हैं और यहाँ एज इट इज़ रहेगा tx ty, ठीक है। इसके बाद आपका t³ हो जाएगा, ये t³। इसके जगह क्या लिख सकते हैं आप, f फंक्शन x, y, क्यों कि हमारा क्वेश्चन ही यही था, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। तो आपका डिग्री क्या आ गया यहाँ पास, इससे पता चलता है डिग्री, ये आपका डिग्री बताएगा। मैं यहाँ डिग्री क्या दिख रहा है आपको 3, डिग्री 3 है। आप लिख सकते हैं इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3, ठीक है। इस तरीके से होमोजीनियस चेक करते हैं। अब थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए यूलर्स थ्योरम के बारे में, कि यूलर्स थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको इसको दिमाग में रखना है, बस वही प्रूफ करना होता है हमको हर जगह। तो यूलर्स थ्योरम का दिमाग में रखिए, इम्पोर्टेंट है ये। यूलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस, फॉर क्यों आया, पहले आपको होमोजीनियस चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यूलर्स थ्योरम अप्लाई करना है। अगर होमोजीनियस नहीं निकल रहा है इसका मतलब वो उसमें अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप होमोजीनियस समझ चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है, x ΔF/Δx प्लस y ΔF/Δy इज इक्वल टू n स्मॉल f।
ये फॉर्मूला है, इसको आपको दिमाग में रखना होगा और यहाँ पास आपको ये टेक्निक का यूज़ करना होगा। जो टेक्निक आपको बताया आप इसको नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप इसको नोट कर लिए होंगे। इसको नोट करना ही है आपको। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से। ठीक है, ये देख रहे हैं, इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। मैंने आपको क्वेश्चन 2 या 3 तक यूलर्स थ्योरम वाले आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप लेक्चर जाके देखिए। मैं आपको और यूलर्स थ्योरम इसी लेक्चर समझाना चाहता हूँ, यूलर्स थ्योरम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में अप्लाई करना मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो आपके लिए मैं चौथा क्वेश्चन लेके आया हूँ। उसमें हमारा 3rd क्वेश्चन तक हो चुका था। इसमें आपको क्या करना है, आपको u गिवन रहेगा साइन इनवर्स x² + y² अपॉन x + y, इस तरीके से। देन शो करना होगा हमको ये यूलर्स थ्योरम का जो इक्वेशन आपको बताया था मैं, याद रखना होगा आपको। इसी तरीके से हमको हमेशा प्रूफ करना है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेक्निक समझना है किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है हमको। चलिए हाँ जी, स्टार्ट करना है। तो आपको क्या करना होगा, हियर पूरा प्रोसीजर वाइज समझिए, स्टार्टिंग से आराम से समझिए। यू गिवन लिखना होगा आपको साइन इनवर्स x² + y² x + y। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जब भी आपको साइन इनवर्स दिखे तो आपको इनवर्स को हटाना होगा। तो आप क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर लेंगे इसको। तो आपके पास आ गया साइन u = x² + y² अपॉन x + y। ठीक है, अब हम इसको मान लेते हैं फंक्शन x, y। ऐसे मानना है आपको हर क्वेश्चन में। आप ये निकालें और इसके f(x, y) फंक्शन मान लिए, मतलब ये इसके इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी है। ठीक है, ये मान लेना है आपको, इसको हर बार करना है। अब इसको आप अलग लिख लीजिए, इन दोनों को अलग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। तो हमने लिख लिया f(x, y) = x² + y² अपॉन x + y। इस तरीके से आपने लिख लिया। अब हमको यहाँ चेक क्या करना है, होमोजीनियस। तो चेकिंग फॉर होमोजीनियस फंक्शन। क्या अप्लाई करेंगे, आपको सिखाया मैं dx, dy। फिर आपको x² की जगह क्या डालना है, t²। ये हो जाएगा ty² अपॉन tx + dy। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो t² कॉमन आएगा, यहाँ x² + y², नीचे t कॉमन आ जाएगा तो x + y। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था, मतलब हमने इसको माना था ना, यहाँ लिख सकते हैं इसकी जगह f(x, y)। तो ये t कैंसिल, एक t बचा, एक t बच गया आपके पास फंक्शन x, y। तो आपके पास क्या आ गया, होमोजीनियस। क्या आया, होमोजीनियस। इसका एक और तरीका है कि आप डायरेक्ट यहाँ से x² कॉमन ले सकते हैं, इस तरीके से। एक और तरीका बता देता हूँ आपको मैं। यहाँ x² कॉमन लिए, 1 प्लस आ गया y² अपॉन में x कॉमन ले लिए, 1 + y/x आ गया। x कटा, ठीक है, x कट गया तो आपके पास x क्या आया, यहाँ 1 डिग्री आ गया आपके पास। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x, ठीक है, x की पावर 1 f y/x। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये वाला प्रीफर करता हूँ, ये बेस्ट तरीका है, ये इजी भी है। इससे आपका पावर 1 आ गया तो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ होमोजीनियस, इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना होगा, बाय अप्लाई करना है यूलर्स थ्योरम। अप्लाइंग यूलर्स, मैं आपको बताया था कि आपको फॉर्मूला याद करना होगा, नहीं याद है तो याद करना होगा। ठीक है, तो क्या है हमारा यूलर्स थ्योरम, सामने x ∂f/∂x प्लस y ∂f/∂y इज इक्वल टू n और f। ठीक है, यहाँ n क्या है, डिग्री क्या है यहाँ बस 1, तो यहाँ n की वैल्यू 1 पुट कर दो, x ∂f/∂x प्लस y ∂f/∂y इज इक्वल टू f। अब यहाँ फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन हमने क्या माना था,
फंक्शन क्या था, साइन यू था यहाँ पर, साइन यू जहाँ जहाँ एफ है वहाँ पर आपको साइन यू पुट करना है, जहाँ जहाँ भी आपको एफ दिख रहा है, एफ दिख रहा है, वहाँ पर आपको फंक्शन दिख रहा है, आपको साइन यू पुट करना होगा, डेल बाय डेल एक्स साइन यू। अब ध्यान से देखिए यहाँ यू है और यहाँ एक्स है, आपको किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, यू के, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। देखते हैं किस तरह क्वेश्चन अप्लाई करना है आपको, डेल्टा एफ साइन यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू साइन यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। पेज टर्न करूँ, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसा भी आपके। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, इसके बाद का एक्स डेल एक्स बाय डेल यू। अब यहाँ बोलेंगे एक्स था, यहाँ डेल यू क्या है, देखते रहिए बस। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको साइन यू लिखना है एज इट इज़, और यहाँ आपको डेल यू बाय डेल एक्स लिखना है। ध्यान से देखिए, मैं डेल यू काट दूंगा, अगर डेल यू और डेल यू काट दूंगा तो मेरे पास फिर से डेल एक्स आ जाएगा, डेल बाय डेल एक्स आएगा, इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बस वही तरीका किया, क्योंकि हमको यू की टर्म में रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है ना, यहाँ हमको डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे, यू की रिस्पेक्ट में होगा तभी कर पाएंगे ना। तो यू लाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर वाई सेम यहाँ पास डेल वाई डेल यू साइन यू, अब डेल यू बाय डेल यू बाय डेल वाई आएगा यहाँ पास। ठीक है, और इधर बगल में साइन यू। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसको डिफरेंशिएशन करिए, साइन यू क्या होता है, कॉस यू, सिंपल कॉस यू। अब यहाँ बच गया डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई कॉस यू डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू साइन यू। ये हमारा अगला स्टेप हो गया। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है, आपको कॉस दोनों तरफ दिख रहा है, कॉस को कॉमन लेना है, कॉस यू ब्रैकेट में आ गया प्लस एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू साइन यू। अब कॉस को इधर शिफ्ट करिए, एक्स डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स प्लस वाई डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन यू बाय कॉस यू। अब 10th में पढ़ेंगे साइन बाय कॉस क्या होता है, 10 एक्स, अरे ब्रैकेट यहाँ नहीं, यहाँ आएगा ब्रैकेट, सॉरी, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 10u। यही हमको प्रूफ करना था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आपको इस तरीके से यूलर्स थ्योरम को सॉल्व करना होता है। आप स्टार्टिंग से देख लीजिए एक बार, स्टार्टिंग देखना बहुत जरूरी है। पहले आपको होमोजीनियस चेक करना होता है, होमोजीनियस चेक करने के बाद आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम अप्लाई करके वैल्यू पुटअप कर दी सब जगह। यहाँ पर एक चीज़ पर ध्यान रखना है, स्टूडेंट भूल जाता है यहाँ पर, डेल्टा यू पर डेल्टा यू को मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, क्योंकि यू के रिस्पेक्ट में होगा ना, इसलिए आपको डेल्टा यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपका यहाँ पर आ जाता है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब तो आप भी सीख गए, अभी आप भी स्टार्ट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया, इफ़ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, देन प्रूफ दैट x डेल्टा u बाय डेल्टा x प्लस y डेल्टा u बाय डेल्टा y इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है, हाफ 10u। ये हमको प्रूफ करना है। देख रहे हैं, देख लीजिए प्रूफ को, अच्छे से देख लीजिए प्रूफ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का पहला तरीका क्या है आपके पास, हियर मानना है, हियर u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई। अब यहाँ रूट देख रहे हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, रूट रहने दो और क्या। अब हम इजी टेक्निक से यूज़ करेंगे। अब मैं टी एक्स वाला यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ देख रहे हैं साइन एक्स, साइन इनवर्स, इधर शिफ्ट कर लीजिए इसको। ये हर बार का यही काम है, एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब इसको हम क्या मानेंगे, फंक्शन एक्स वाई। यही आपको हर बार करना है। मैंने फंक्शन एक्स वाई मान लिया, मतलब ये इज इक्वल टू इसके है और ये भी इसके इक्वल है। यहाँ पर सब अलग से लिख लीजिए, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई।
अब इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताया था ना, इसमें आपको x कॉमन लेना है, ऊपर x कॉमन ले लिए तो क्या आएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स अपॉन रूट x कॉमन ले लिए इसमें तो 1 बाय कॉमन लूँगा, फिर रूट वाई बाय रूट एक्स। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ कॉमन लूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, रूट एक्स मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, रूट एक्स कट जाएगा तो मतलब तो ये बन रहा है ना, इसलिए मैंने ऐसी तरीके से कॉमन ले लिया, ले सकते हैं इस तरीके से कॉमन। फिर ये आपका यहाँ रूट हाफ है, 1 माइनस हाफ करेंगे तो क्या आएगा हाफ, तो x की पावर हाफ आ गया आपके पास ऊपर में, और ये हो गया फंक्शन y बाई एक्स। वाई बाई एक्स क्यों हुआ यहाँ पर देखिए, 1 प्लस वाई बाई एक्स है, मतलब फंक्शन y बाई एक्स के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए हमको इस तरीके से लिखते हैं इसको। तो आपके पास क्या आ गया, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ फंक्शन y बाई एक्स। ये आपका होमोजीनियस चेक हो गया। इसका होमोजीनियस क्या है, डिग्री हाफ है। ठीक है, देखिए अब यहाँ हमारा क्या है, हाफ आया, तो आप लिख सकते हैं इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री हाफ। ठीक है, तो आपको अब अप्लाई करना है बाय अप्लाइंग यूलर्स थ्योरम। ठीक है, यूलर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्या था, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। ये फॉर्मूला था। यहाँ एन क्या है, हाफ, फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या माना हमने, साइन यू। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर सॉरी गलती हो गया है, यहाँ पास एफ आएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा, यहाँ एफ आएगा यहाँ पास। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पास आपको फंक्शन जहाँ जहाँ दिख रहा है एफ, वहाँ साइन यू डाल देना है। तो एक्स डेल बाय डेल एक्स साइन यू प्लस वाई डेल बाय डेल वाई साइन यू इज इक्वल टू एन साइन यू। अब एन क्या है यहाँ पास, हाफ, अगले वाला डाल देंगे। अब यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व तो हो नहीं सकता, तो हम सेम टेक्निक यूज़ करेंगे, डेल बाय डेल यू साइन यू डेल यू बाय डेल एक्स, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर बीच में प्लस वाई डेल बाय डेल यू साइन यू, फिर आपका यहाँ आता है डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1/2 साइन यू। 1/2 कहाँ से आया, डिग्री 1/2 आया था हमारा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, साइन का क्या होता है, कॉस यू, और डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई साइन का कॉस यू डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू हाफ साइन यू। यहाँ तक समझ आ गया, कोई डाउट? चलिए, नहीं है डाउट, उम्मीद करता हूँ नहीं होगा डाउट आपको। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सब कॉस दिख रहा है, यहाँ भी कॉस दिख रहा है, कॉस को कॉमन लेते हैं, कॉस कॉमन लेंगे, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स सामने कॉस एक्स ब्रैकेट में प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू हाफ साइन यू। ठीक है, अभी कॉस को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ कॉस एक्स नहीं कॉस यू है, सॉरी, एक्स डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स प्लस वाई डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई हाफ साइन यू बाय कॉस यू। साइन बाय कॉस क्या होता है, tan, जानते हैं आप तो। ये आपका एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू हाफ tan यू। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ्ड। तो चलिए आज की क्लास एंड करते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसी तरीके आपको एजुकेशनल वीडियोस चाहिए, आप मैंने क्लास 11th 12th सभी पे बना रखा है लेक्चर वगैरह, आप जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सर प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।